आपके सामने एक फोटो देखने का काम कर रही होगी या फिर एक कटिंग देखने का काम कर रही होगी। इस कटिंग में सब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हु आर द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल इन फाइनेंस 2024, यानी 2024 का डाटा के हिसाब से नंबर 1 पे वारेन बफे आते हैं 128.7 बिलियन डॉलर के साथ। सेकंड नंबर पे आते हैं माइकल ब्लूमबर्ग 96.3 बिलियन डॉलर एंड थर्ड आते हैं केन ग्रिफिन 37.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब अभी देखने का काम करेंगे आप लोग ना, तो इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे यहाँ के फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिले हैं लोग। ठीक है, अब ये इन लोगों से तात्पर्य क्या है? ठीक है, इन लोगों से तात्पर्य अब नंबर 7 पे देखेंगे 29, 28, 28, 25, 24। ठीक है, मतलब टॉप 10 में भी जो है उसके पास भी 25 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन है। ठीक है, एंड नंबर 1 पे देखेंगे बर्नार्ड अर्नोल्ड मतलब 212 बिलियन डॉलर के साथ हैं। और यहीं पे फर्स्ट नंबर पे जो आने का काम करते हैं वारेन बफे सर 128। हम समझाने का क्या प्रयास करें? सबसे पहले हम समझाने का प्रयास आपके सामने सिंपल सा कर रहे हैं कि फोर्ब्स के डाटा के अनुसार फाइनेंस सेक्टर यानी कि स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से लोग अमीर बन सकते हैं फिर नहीं बन सकते, उससे रिलेटेड यह वीडियो हम लोगों के सामने आने का काम करेगी। इसमें आप देखने का काम करेंगे हर एक दिनों का, हर एक चीज़ों के बहुत अच्छे से डाटा को हम लोग निकाल के लाने का काम किया और इस डाटा के हिसाब से हम लोग बात करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई तरीके से जानेंगे। अब यह तो आप इन्हें सबसे पहले समझने का काम करिए। 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना, इनसे कोई सीखे। ठीक है, मतलब पता नहीं सही है फिर नहीं, मतलब होगा सही, अब बस सिंपल सा मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए कि 11 साल की एज से यह इन्वेस्टिंग करना शुरू कर चुके थे। नाम इनका वारेन बफे और आज 128 समझ लीजिए 130 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। समझने का काम करिए 130 बिलियन डॉलर कितना होता है? जितना मुकेश अंबानी जी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी जी की वैल्यूएशन है, जितना मुकेश अंबानी जी की वैल्यूएशन है, कितना जितना और गौतम अडानी जी की वैल्यूएशन है वह इस बंदे के पास है। ठीक है, इस बंदे से तात्पर्य मतलब इनसे है और इन्हें एक लीजेंड कहा जाता है ऑन द इन्वेस्टिंग की जर्नी में, इन द शेयर मार्केट की जर्नी में। ठीक है, शेयर मार्केट के इन्हें एक वर्ल्ड वाइड का देवता कर कहा जाता है। तो हमारे सामने एक और है। ठीक है, और इन्हें कोई भूल नहीं सकता और यह है राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला से तात्पर्य क्या है? राकेश झुनझुनवाला देश के एक ऐसे इन्वेस्टर जिनकी वजह से देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है ट्रेडर और इन्वेस्टर के। यहाँ अपने प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, रेखा झुनझुनवाला जी हैं इनकी वाइफ, और मिल रहे हैं। मतलब यह फोटो बहुत ज़्यादा वायरल मतलब सोशल मीडिया में हुई थी, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं, इनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत की वजह से प्रधानमंत्री जी खड़े थे। लेकिन एक इन्वेस्टिंग की दुनिया में और एक बादशाह थे जिनका नाम धीरूभाई अंबानी। कंपनी इनकी रिलायंस इंडस्ट्री, जियो से लेके हर एक सेक्टर में फैला हुआ इनका एक बड़ा बिजनेस इनके बड़े पुत्र द्वारा संभाला जाता है। लेकिन हम इन तीनों से तात्पर्य क्या है? हमें सिंपल सा बताने का काम करें कि क्या स्टॉक मार्केट से कोई अमीर बन सकता है, या सच में कोई बना है, या फिर बस एक छलावा करने का काम किया जाता है हम लोगों के सामने और बस एक कोशिश के नाम पे हम लोगों से पैसे वसूल के कुछ लोग अमीर होने का काम करें, बाकी लोग नहीं अमीर होने का काम करें। ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने उदाहरण देखने को मिले वारेन बफे से लेकर धीरूभाई अंबानी, राकेश झुनझुनवाला से रेखा झुनझुनवाला तक। ठीक है, जहाँ इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो तकरीबन 11,000 करोड़ टाइटन से लेके हर एक कंपनी में टाटा मोटर्स से लेके टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, एनसीसी से लेके कैनरा बैंक तक इनका एक देखने को मिलता है। वहीं पे अगर इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो गौतम अडानी और साइरस पूनावाला, मुकेश अंबानी जी के साथ साथ टॉप ट्रेडर्स इन इंडिया की बात करते हैं। इन्वेस्टर की बात कर लिए, लेकिन हम ट्रेडर की बात कब करते हैं? सबसे पहले ट्रेडर की बात हम लोग करने का काम करते हैं तो नंबर 1 पे आने का काम करते हैं। सिंपल मतलब रुपये में देखने का काम करिएगा 22.48 बिलियन रुपीज के साथ सुनील सिंघानिया। सुनील सिंघानिया इज द फाउंडर ऑफ एबेस्कस एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, यह एक कंपनी के मालिक भी हैं और इनका तकरीबन 22.48 बिलियन रुपए कमाने का काम किया है इंडिया में ट्रेडिंग से। मुकुल अग्रवाल, मतलब ये यूट्यूब वाले मुकुल अग्रवाल नहीं है, 22.56 बिलियन रुपीज कमाने का काम किए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी 23 बिलियन रुपए कमाने का काम किए हैं। तो राधा किशन दमानी जी 2022 बिलियन और अजीज प्रेम जी 2530 बिलियन रुपीज कमाने का काम किए इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब हम इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, नो डाउट अभी इंडिया की स्टॉक मार्केट भी बात होने का काम करेगी, लेकिन अगर उससे बात हो तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक बात हो तो इन्हीं कैसे कोई भूल सकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो हर एक चीज़ का निगरानी करती है और इस निगरानी से तात्पर्य है कि कोई कुछ गलत नहीं होने का काम कर रहा है इन द स्टॉक मार्केट में। ये अपनी ओवरऑल स्टॉक मार्केट है। ठीक है, इस स्टॉक मार्केट से अपनी मतलब चलने का काम करेगी। जब से शुरू हुई मार्केट कंटिन्यूअस
बस एक ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से मार्केट ऊपर चलती चली गई है, ठीक है। अभी हम लोग कंपैरिजन भी करने का काम करेंगे स्टॉक मार्केट की। अब देखते हैं निफ्टी 50 एंड मेजर वर्ल्ड इंडेक्स के हिसाब से अगर देखने का काम करते हैं तो सबसे सिंप्लीफाई तरीके से अगर हम देखेंगे, ठीक है, बस एक मिनट, हाँ देखो, सबसे सिंपल तरीके से रिटर्न देखने का काम करते हैं। 0, 50%, 100%, 150%, 200%, 250, 300% के हिसाब से देखने का काम करेंगे। निफ्टी 50 यह जो अपनी वाली है इसे निफ्टी 50 का नाम देंगे, और यहाँ पे कनाडियन है, डीएक्स है, ठीक है, हांगकांग है, नस्डेक है, निक्केई है, शंघाई है, जापान से लेकर चाइना तक की मार्केट इसमें देखने का काम किया है। और कहीं से भी इंडिया की मार्केट पीछे नहीं है, कहीं से भी इंडिया की मार्केट निक्केई को छोड़ के अपनी इंडियन मार्केट सबसे आगे जाने का काम कर रही है। और इंडियन मार्केट से तात्पर्य बस निफ्टी 50 से तात्पर्य और किसी से नहीं। निफ्टी सेक्टर की अगर इंडेक्स परफॉर्मेंस देखने का काम करेंगे तो सबसे टॉप पे आने का काम करती है, और फाइनेंस सर्विसेज की कंपनी सबसे टॉप पे आने का काम करती हैं। उसके बाद हमारे सामने ऑटो है, बैंक है, एनर्जी है, फाइनेंस सर्विसेज, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, फार्मा, रियल्टी। निफ्टी 50 हर एक स्टॉक हमारे सामने आंकड़ा 2010 से 2020 के बीच का है, 10 साल के बीच का, ठीक है। तो ये कम डाटा नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम एमओएसएल की माध्यम से अगर देखने का काम करेंगे, देखो सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ रिफॉर्म देखने का काम करते हैं फाइनेंशियल ईयर 97 से 2003 के हिसाब से, तो 3.5 CAGR% के हिसाब से चलने का काम कर रहा था। यानी कि 5 सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर जो डाटा था वो 3.5% कैपिटल का जो CAGR था वो बढ़ने का काम किया था रिफॉर्म के हिसाब से। बट जब एक रिफॉर्म हो रहा और रिफॉर्म के बाद जब फाइनेंशियल ईयर 2003 से 2008 जब तक मंदी नहीं आती तब तक 25% के CAGR से स्टॉक मार्केट बढ़ने का काम की थी, ठीक है। निफ्टी EPS की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर जब एक बार मार्केट में मंदी आने का काम की, फाइनेंशियल ईयर 2008 से 2014 के बीच में मार्केट 6.3 CAGR% के हिसाब से बढ़ने का काम की थी, लेकिन 2014 से 2020 के बीच में 3% बढ़ने का काम की थी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2022 तक यानी पिछले 2 साल के डाटा भी देखेंगे तो 20% CAGR के हिसाब से मार्केट फाइनेंशियल ईयर में बढ़ने का काम की, जितना आज तक कभी भी मार्केट में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। इससे तात्पर्य क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा बनना है, तभी लोग यहाँ पे पैसे बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कोई करता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेसेस की बात नहीं है, द टॉप 10 रिचेस्ट में देखेंगे मुकेश अंबानी जी, ग्लोबल रैंक 11 आती है, $124.2 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। गौतम अडानी जी अडानी ग्रुप के मालिक हैं। सावित्री जिंदल जी JSW ग्रुप की हैं। श्री नादा जी HCL टेक्नोलॉजी के, सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप संघवी, श्री कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनी के मालिक, सीरम इंस्टीट्यूट से साइरस पूनावाला, राधा कृष्ण दबानी एवेन्यू सुपरमार्ट ड्रीम पार्ट के नाम से जानते हैं, और डेलफ लिमिटेड यानी कुशाल पान सिंह एंड रवि जयपुरिया वरुण बेवरेजेस के मालिक हैं। और इन हर किसी के पास एक $18 बिलियन से लेके $124 बिलियन तक के पैसे हैं। लेकिन इन सब के बिजनेसेस से पैसे इन लोगों के बिजनेसेस से पड़ते हैं। लेकिन अगर वुमेन की बात हो तो वुमेन हमारी इंडिया की कहाँ से पीछे रहने वाली। सबसे नंबर 1 पे आती है सावित्री जिंदल जी, JSW ग्रुप की मालकिन। सेकंड नंबर पे आने का काम करती हैं राकेश झुंझुनवाला जी, ठीक है। मतलब राकेश रेखा झुंझुनवाला जी राकेश झुंझुनवाला की संपत्ति को हैंडल करने का काम करती है। विनोद राय गुप्ता से लेकर अनुरागा तक, और लीना तिवारी से लेकर फाल्गुनी नायर, ठीक है, राधा बेम्बू एंड किरण मजूमदार शाह, स्मृति या गोदरेज की मालकिन। यानी हर एक सेक्टर में हम लोग स्टॉक मार्केट में बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यह सब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट की NSE के डाटा के हिसाब से देखेंगे तो द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लार्जर एक्सचेंज विद फेवर लिस्टेड कंपनी रिपोर्टेड अ कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 4.93 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर के हिसाब से। $5 ट्रिलियन की अपने देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है, और मार्केट हमारी $5 ट्रिलियन। आप समझने का काम करिए, 1.25% के आसपास हमारी मार्केट हमारी GDP से भी अधिक बढ़ने का काम की है। अगर रुपए में देखेंगे तो 451 ट्रिलियन रुपए इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब द शेयर मतलब 60% हाई मेजर मार्केट है फ्रॉम इट्स लो मार्केट 2023 से अब तक के बीच की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो मिड टर्म में हमारी मार्केट बहुत अच्छा बिहेव करने का काम की है, और इसी के बदौलत हमें यह सब डाटा देखने को मिले, नहीं तो अभी तक कोई डाटा हमारे सामने अवेलेबल नहीं था, ठीक। अगर इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो 2023 हमारे लिए सबसे अच्छा साल देखने को मिला था, जहाँ 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन एक साल में जाने का काम की थी। इंडिया की अगर GDP देखेंगे तो मतलब इंडिया की GDP 5.3 मतलब 4 के आसपास है, और 5 इनकी है, यानी कि 130% के आसपास GDP से भी हम 30% अधिक हैं अपनी स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन में। फ्रांस जो 84% के आसपास बैठा है, यानी कि अगर फ्रांस की GDP 100 रुपये है तो उनके स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन 84 रुपये। लेकिन अपनी इंडिया की अगर वैल्यूएशन मतलब इंडिया की GDP 100 रुपये है तो अपनी इंडिया की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन 130 रुपये है। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। हांगकॉन्ग तो बहुत पीछे है अभी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें एक डाटा देखने को मिलता है, ये डाटा हमें दिखाने का काम करता है हम कौन सी कंपनी या कौन सी कंपनी नहीं है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी अगर हम देखने का काम करते हैं, तो ये $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी के साथ बैठने का काम की है, ये सब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ बैठने का काम किया है। ठीक है? आई एम सॉरी, $5 बिलियन की इकोनॉमी के साथ बैठने का, ट्रिलियन में 5 ट्रिलियन से अधिक अगर हम लोग बात करने का काम करेंगे, तो हमारी इंडिया आने का काम, मतलब अभी इंडिया नहीं आने का काम करती है, रसिया आने का काम करती है, अमेरिका आने का काम करता है। ठीक है? मतलब ये सब देश आने का काम, उसके बाद 2 से 5 ट्रिलियन के बीच हम लोग आने का काम करते हैं। चाइना भी इन्हीं 5 ट्रिलियन से अधिक वाले में आने का काम, $102 ट्रिलियन में ये जो ग्रीन एरिया आप लोग देखने का काम कर सकते हैं, ये सब है। ठीक है? 550, मतलब अब रसिया को तो लोग मतलब कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज सेंसर की वजह से, बट उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं तो यहाँ पे रियल डाटा हमें देखने को मिलता है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ 54 मिलियन US डॉलर के आसपास जीडीपी है। ठीक है? मतलब सब चीज़ छोड़िए, $46 ट्रिलियन की इकोनॉमी इनके पास है, और इंडिया के पास $5.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया के पास है। समझने का काम करिए, हमसे 8 से 9 गुना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमसे 8 से 9 गुना ज़्यादा पैसे लेके बैठे होने का काम करता है। ठीक है? बट सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इन सब चीज़ों में होने का नहीं करती है। अब निफ्टी फिफ्टी एवरीवेयर देखने का काम करेंगे, तो मतलब इनका इंडेक्स 11.8% के सीएजीआर से बढ़ने का काम कर रहा है। 17.6 सीएजीआर एंड 28 सीएजीआर ओवर द लास्ट 15 ईयर देखेंगे, एंड 5 एंड 1 ईयर मतलब रिस्पेक्ट करने का काम करें, तो रिटाइल के हिसाब से 22%, मतलब 15 साल के अगर आधार पे देखेंगे तो 22% के हर सालाना दर पे मार्केट बढ़ने का काम किए। 2021 तक के हिसाब से अगर देखेंगे, तो यानी कि 2007 से 2021 तक के बीच में मार्केट 22% के रेट से बढ़ने का काम की है। ठीक है? राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश झुनझुनवाला is the one of the most famous trader in India. The current time he started a career trader will स्टर्लिंग, मतलब कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तब से मतलब इनकी कहानी है कि ₹5000 से 1985 में ट्रेडिंग करने बैठे थे, और $3 बिलियन की इकोनॉमी बैठा के मार्केट, आई एम सॉरी, $3 बिलियन मतलब देश के 48वें सबसे अमीर आदमी बन के ये उभरे थे। ठीक है? इनकी अगर मेजर होल्डिंग की बात करेंगे, टाटा मोटर, ल्यूपिन, टाइटन सबसे अधिक पैसा, क्रिसल और फोर्ड हेल्थ केयर एंड सेल नाम की कंपनी में इनके, मतलब और भी बहुत अधिक कंपनियां हैं। ठीक है? अगर बात मतलब उनकी होगी, तो राधा कृष्ण दमानी कहीं से नहीं पीछे रहने वाले हैं। $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ अपनी कंपनी का चलाने का काम करते हैं। द फाउंडर ऑफ द डीमार्ट रिटेल चेन ऑफ स्टोर, राधा कृष्ण दमानी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर इन इंडिया। ठीक है? मतलब यह कहीं ना कहीं इनकी ट्रेडिंग स्टाइल को देखेंगे आप लोग, तो राकेश झुनझुनवाला से अच्छे हैं। मैं बस थर्ड टाइम कोई भूल गया क्या, अनिल कुमार गोयल। ठीक है? इनके पास तकरीबन 1944 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ है। ठीक है? ट्रेडिंग से। विजय केडिया सर, इनके पास तकरीबन 500 करोड़, मतलब ये तो छोटा दिखा रहा है, आई थिंक दैट कि 800 से 900 करोड़ के आसपास है। सुनील सिंघानिया, इनके पास तकरीबन 2100 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है, और ये रिन्यूएबल में कंपनी में काम करने का काम भी कर सकते हैं, इनकी कंपनीज भी है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप बस सिंपल सा सब्सक्राइब कर सकते हैं।